Hello student, this is Aishwarya Katre. In this lecture we will study the unit number 3. Then the topic क्या है unit number 3 में? Vibration of an infinite string. Next है vibration of an semi-infinite string. Next है finite length and Riemannian method. And last है vibration of string of a finite length. ये सब हमें देखने हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में. तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का इक्वेशन है del 2y by del x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर del 2y by del t. ये जो इक्वेशन है वेव इक्वेशन, ये हमें ये जो पांचों भी हमें जो हमारे पांचों भी टॉपिक है, हमने ये वाला इक्वेशन यूज करके ही हमें ये पांचों भी टॉपिक्स देखने हैं. इसीलिए वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सबने याद रखना है. देन फर्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग. हमें गिवन है डिराइव द डी'एलेम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ अ डिस्क्राइब द वाइब्रेशंस ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग. हमें डी'एलेम्बर्ट सॉल्यूशन निकालना है. डिस्क्राइब द वाइब्रेशन ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग. प्रूफ करेंगे इसको. क्या होगा प्रूफ में? द वन डायमेंशनल wave equation which describe the vibration of क्या देख रहे हैं हम? वाइब्रेशन ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग. तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन विच इज डिस्क्राइब द वाइब्रेशन ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग इज गिवन बाय क्या आएगा? क्या बोला हमने? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन रहता है del 2y by del x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर del 2y by del t स्क्वायर. देन नेक्स्ट आएगा del 2y by del x स्क्वायर 1/c स्क्वायर del 2y by del t स्क्वायर एंड x varies from minus infinity to infinity and t is always greater than 0 and gives equation number first. Then next बोलेंगे हम where y of xt क्या है? y of xt is the deflection. y of xt को हमने कहा है is the deflection of the string for the पोजीशन. क्या है पोजीशन? हमने यहाँ पोजीशन x बोला है, एट टाइम बोला है हमने t एंड लेट f of x बी द. नेक्स्ट हमें इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है. तो हम f of x को क्या बोलेंगे? इनिशियल f of x बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ स्ट्रिंग. एंड हमें चाहिए अब इनिशियल वेलोसिटी, तो g ऑफ x लेंगे हम बी द इनिशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट x. एंड दस इनिशियल्स कंडीशन क्या आएंगी? इनिशियल्स कंडीशंस आर y ऑफ x0 इक्वल्स टू आएगा f ऑफ x एंड y मतलब y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t x, 0 इक्वल्स टू बोलेंगे g ऑफ x एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 2. एंड यहाँ भी हमें पता है कि x वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. देन नेक्स्ट आएगा वी सॉल्व बाय रिड्यूस्ड इनटू कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म क्या है? कैनोनिकल फॉर्म क्या रहता है? हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 में देखा है कैनोनिकल फॉर्म्स क्या रहते हैं. तो यो क्या रहता है? s² माइनस 4rt हम यूज करते हैं कैनोनिकल फॉर्म के लिए. यहाँ r क्या है? 1 गिवन है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू हमें दी है -1/c स्क्वायर. देन दस क्या फॉर्मूला था कैनोनिकल का? s² माइनस 4rt इक्वल्स टू s की वैल्यू, r की वैल्यू एंड t की वैल्यू हमने पुट की तो हमें मिला 4c स्क्वायर. 4c स्क्वायर इज अ पॉजिटिव देन ग्रेटर देन 0. 10 कौन सा इक्वेशन है फिर?
Thus equation is hyperbolic. Thus equation is hyperbolic in a nature. Then quadratic equations आएंगे. Quadratic equations is क्या रहता है quadratic equation का फॉर्म? Quadratic equation का फॉर्म रहता है r alpha square plus s alpha plus t is equals to 0. Is equals to 0. Then वैल्यू पुट करेंगे. r की वैल्यू थी 0, s की वैल्यू थी 1 एंड t की वैल्यू बोली हमने -1/c². वैल्यू पुट की तो अल्फा इक्वल्स टू मिलेगा हमें +-1/c. देन नेक्स्ट यहाँ पे दो वैल्यूज मिली हमें अल्फा की +-1/c. फर्स्ट अल्फा की वैल्यू +1/c एंड सेकेंड अल्फा की -1/c. तो हम क्या बोलेंगे, लेट λ1 इक्वल्स टू फर्स्ट आएगा +1/c and λ2 equals to -1/c. Then the transformation equation are the solution of PDE. और ये क्या रहेगा, dt अपॉन dx प्लस λ1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड बोलेंगे dt अपॉन dx प्लस λ2 इक्वल्स टू 0. वैल्यूज रखेंगे dt अपॉन dx. λ1 की वैल्यू क्या है 1/c इक्वल्स टू 0. dt एज इट इज. देन dx को शिफ्ट करेंगे इधर तो 1/c dx -1/c dx दैट इज dt प्लस 1/c dx इक्वल्स टू 0. डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे t प्लस 1/c x equals to integrating factor c1. then that is means sigma equals to क्या आया ct plus x. then next as it is हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा dt अपॉन dx प्लस λ2 की वैल्यू है 1/-1/c equals to 0. dt as it is. then 1/c dx को उधर शिफ्ट किया. देन इंटीग्रेट करेंगे तो t इक्वल्स t माइनस 1/c x इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर c2. देन c इंटू t माइनस x इक्वल्स टू c2. x माइनस ct इक्वल्स टू c2. देयरफॉर इसको बोलेंगे हम सिग्मा इक्वल्स टू x माइनस ct. सॉरी, इसको सिग्मा और इसको बोलेंगे ईटा इक्वल्स टू x माइनस ct. और बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 आर द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. देन नेक्स्ट करेंगे हम चेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम xt टू. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें x एंड t गिवन है तो हम जो वेरिएबल्स है x एंड t उसको हम बोलेंगे सिग्मा एंड ईटा. एंड वी गेट क्या मिलेगा फिर हमें, वी गेट y ऑफ सिग्मा x स्क्वायर प्लस y ऑफ ईटा x स्क्वायर प्लस 2 y ऑफ सिग्मा x ईटा x प्लस y ऑफ सिग्मा of xx plus y of eta of xx minus 1/c square y of sigma eta t square plus y of eta t square plus 2y of sigma of t eta of t plus y of sigma of t plus y of eta of t and is equals to 0 and gives equation number 4. then using equation number 3 जो हमने वैल्यूज निकाली है ईटा एंड सिग्मा एंड ईटा की, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला. तो वो जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हम इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करेंगे सिग्मा एंड ईटा की. तो क्या आएगा y ऑफ सिग्मा की जो वैल्यू है उसको हम x से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी 1 प्लस एज इट इज हम ईटा से करेंगे तो 1 प्लस
2y sigma eta as it is, then 1 into t 0 plus, sorry इधर बनाएंगे, प्लस y of eta then 0 equals minus 1 upon c square y of sigma as it is, then सिग्मा को t से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा c स्क्वायर प्लस y ऑफ ईटा एज इट इज, देन डिफरेंशिएट करेंगे हम सिग्मा ईटा को डिफरेंशिएट करेंगे t से तो आएगा c स्क्वायर प्लस क्या रिमेनिंग टर्म है सिग्मा ईटा देन ऑल्सो c स्क्वायर सिग्मा 0 प्लस y ऑफ ईटा 0 एंड इक्वल्स टू 0. देन ऑल टर्म्स आर कैंसल, टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसल्स हो जाएंगी एक में एक के साथ, ये सब टर्म्स कैंसल, ए टर्म 0, दिस वन टर्म ऑल्सो 0, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर कैंसल. देन नेक्स्ट क्या रहा है सिर्फ यहाँ -4y सिग्मा ईटा इक्वल्स टू 0, दैट इज y 4y सिग्मा ईटा इक्वल्स टू 0, that is y sigma eta equals to 0. इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ईटा, वी गेट क्या मिलेगा ईटा से डिफरेंट इंटीग्रेट किया तो y ऑफ सिग्मा की टर्म रहेंगी एंड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फाई ऑफ सिग्मा. देन इंटीग्रेटिंग अगेन इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा तो आएंगी टर्म y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ सिग्मा डी सिग्मा प्लस साई ऑफ ईटा, क्या आया साई ऑफ ईटा. देन नेक्स्ट हम बोलेंगे y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू g ऑफ सिग्मा प्लस f ऑफ ईटा, y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू g ऑफ सिग्मा की वैल्यू क्या है सी टी प्लस एक्स प्लस f ऑफ ईटा की वैल्यू थी माइनस सी टी प्लस एक्स एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज general solution of equation number first. Then again differentiate equation number 5 with respect to t, then we get क्या आएगा इक्वेशन नंबर 5 को हमने डिफरेंशिएट किया t से तो yt of xt is equals to c g dash ct plus x minus c f dash minus ct plus x and gives equation number 7. also f of x को हमने क्या बोला है स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है y ऑफ एक्स टी को हमने f ऑफ एक्स बोला है, देन g ऑफ एक्स प्लस f ऑफ एक्स गिव्स एन इक्वेशन नंबर 7 एंड g ऑफ एक्स की वैल्यू c g डैश x माइनस c f डैश x गिव इक्वेशन नंबर 8. देन इंटीग्रेट इन इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x0 टू x एंड वी गेट क्या आएगा हमने इंटीग्रेट किया इक्वेशन नंबर 8 को x0 टू x तक तो क्या आएगा इंटीग्रेशन x0 टू x g ऑफ x ds इक्वल्स टू c g ऑफ x माइनस c f ऑफ x देन 1 अपॉन c इंटीग्रेशन x0 टू x, यहाँ का c को हमने इस साइड शिफ्ट किया तो 1 अपॉन c, देन दिस फंक्शन इज एज इट इज g of x minus f of x and gives equation number 9. Then solving equation number 7, equation number 7 दिख रहा है f of x की वैल्यू. Then solving equation number 7 and 9 from f of x and g of x. सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन नंबर 7 को एंड इक्वेशन नंबर 9 को तो क्या आएंगी वैल्यू 2 g of x equals to f of x plus 1 upon c integration x0 to x g of x ds. नेक्स्ट बोलेंगे g of x equals to 2 को शिफ्ट करेंगे तो 1/2 f of x plus 1/2 1/c integration x0 to x g of s ds. Also f of x की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन f of x
माइनस 1/c इंटीग्रेशन x0 to x g of s ds. Then equation number 5 becomes, इक्वेशन नंबर 5 में हमें y की वैल्यू गिवन है y ऑफ एक्स टी की, y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू, देन हमने इक्वेशन नंबर जो 5 है उसमें g ऑफ सी टी प्लस एक्स प्लस f ऑफ माइनस सी टी प्लस एक्स हमें ये गिवन है. तो g ऑफ सी टी प्लस एक्स की वैल्यू, हमने g ऑफ x की वैल्यू फाइंड की है अभी. तो हम हमारा जो x वेरिएबल है उसकी जगह पे हमारा इक्वेशन नंबर 5 में है सी टी प्लस एक्स, तो हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन x0 to x प्लस सी टी एंड g ऑफ s ds प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या निकाली थी, f ऑफ x माइनस सी टी माइनस 1/c इंटीग्रेशन x0 to x माइनस सी टी g ऑफ s ds. एंड नेक्स्ट सॉल्व करेंगे y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी. दोनों टर्म हमने ये दो टर्म हमने सॉल्व किए हैं. नेक्स्ट बची है हमारी ए टर्म एंड ए टर्म, तो क्या आएगा प्लस 1/2c इंटीग्रेशन x0 to x प्लस सी टी. देन नेक्स्ट टर्म आई हमारी ये. देन नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉल्व हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2c. हम इसको लिख सकते हैं x माइनस सी टी इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी g ऑफ s ds. देन 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी g ऑफ s ds. एंड दिस इज अ, एंड बोलेंगे विच इज अ रिक्वायर्ड, क्या मिला हमें, विच इज अ रिक्वायर्ड डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशंस. समझा हमें क्या, हमने क्या प्रूव किया है, डीअलेम्बर्ट्स इक्वेशन मिला हमें, डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल नहीं मिला हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइब्रेशन ऑफ एन सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग. देन derive the D'Alembert solutions of one-dimensional wave equations which describe the vibration of a semi-infinite string. सॉल्व करेंगे, क्या आएगा प्रूफ. कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, कंसिडर करेंगे द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग. क्या निकालना है हमें, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग. तो कंसिडर करेंगे द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग. देन द इक्वेशंस गवर्निंग the method of string. The method of string is, क्या आएगा इक्वेशन, del 2y by del x square equals to 1/c square del 2y by del t square. Then also x varies from 0 to infinity and t is greater than 0 gives equation number first. gives equation number बोला हमने फर्स्ट. देन लेट y इक्वल्स टू बोला हमने u ऑफ x. u ऑफ x क्या है, बी द इनिशियल पोजीशन. हमने u ऑफ x को बोला है इनिशियल पोजीशंस एंड v ऑफ x को बोला है हमने बी द इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पीरियड ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, ऑफ द पॉइंट x पे एंड टाइम t. देन दस द इनिशियल कंडीशन, क्या आएंगे इनिशियल कंडीशंस. एंड ऑल्सो इक्वेशन नंबर जो 1 हमने लिया है वहां पे 1 एंड x इक्वल्स टू 0 इज केप्ट फिक्स. x इक्वल्स टू 0 पे
x इक्वल्स टू 0 इज केप्ट फिक्स, x क्या रहेगा हमारा, फिक्स रहेगा 0 पे। देन दस इनिशियल कंडीशंस क्या आएंगी, y ऑफ x 0 इक्वल्स टू u ऑफ x एंड yt ऑफ x 0 को बोलेंगे हम v ऑफ x एंड x is greater than or equals to 0. Use equation number 2. Since there is no deflection at point x equals to 0 at any time t, then therefore the velocity at time t at point x equals to 0 is 0. The velocity at time t पे हमने बोला है जो पॉइंट x equals to 0 क्या रहेगा, 0. Then thus the boundary conditions क्या आएंगी फिर, thus the boundary conditions are y of 0t equals to 0 and yt 0t equals to 0 and t is greater than equals to 0. Gives equation number 3. Then we know that हमें क्या पता है, हमें डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशंस पता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। क्या बोला है हमने, वी नो दैट द डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशंस ऑफ द वन डायमेंशनल सॉल्यूशंस ऑफ अ वेव इक्वेशंस विद द इनिशियल कंडीशंस इज गिवन बाय, क्या आएगा, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या फाइंड किया था हमने, y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 u ऑफ x प्लस सी टी and plus u of x minus ct plus 1 upon tau c integration so x minus ct to x plus ct vs ds and gives equation number 4. Then however the solution cannot be used for the initial value problem because u of x minus ct has no meaning, because u of x minus ct, this is दिख रहा हमें, u of x minus ct has no meaning, for the value at t in which x minus ct less than 0, that is x minus ct less than 0, that means क्या बोल सकते हैं हम, x by c is less than by t. then next आएगा, thus we modify the problem an infinite string in case of semi-infinite string as follows. लास्ट एग्जाम्पल में देखा था हमने कि हमने इनफाइनाइट स्ट्रिंग निकाली थी, देन हम मॉडिफाइड करेंगे प्रॉब्लम को इनफाइनाइट स्ट्रिंग में ऑफ एन सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग। देन क्या आएगा फिर, y ऑफ x0 इक्वल्स टू बोला हमने कैपिटल ux एंड yt ऑफ x0 को बोला हमने कैपिटल v ऑफ x एंड वेरीज फ्रॉम x varies from minus infinity to infinity and gives equation number 5. Then u of x equals to हम u of x को कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल u of x प्लस u of x एंड माइनस u of x, ये दो कंडीशंस होंगी वेयर पॉजिटिव आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, नेगेटिव होगा जब x लेस देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा। गिव्स इक्वेशन नंबर 7. देन ऑल्सो सिमिलरली हम v of x को बोलेंगे स्मॉल v ऑफ x वेयर पॉजिटिव रहेगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा और नेगेटिव रहेगा जब x लेस देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 7. देन u ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, हम x को माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगे, u ऑफ माइनस एक्स एंड यहाँ आएंगी माइनस ऑफ u ऑफ माइनस एक्स वेयर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0. साइन चेंज करेंगे तो u ऑफ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस सो u ऑफ एक्स
माइनस एक्स हमने साइन चेंज, एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन्स u ऑफ माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ u ऑफ x। एंड ऑल्सो सिमिलरली हम v ऑफ माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ v ऑफ x, एंड दस u and v are the odd function of x। हमने क्या बोला है, u and v are the odd function of x। then u and v को हमने odd functions बोला, then therefore the D'Alembert's solution of PDE equation number first subject to the initial कंडीशन इक्वेशन नंबर 3 इज क्या आएगा, जो हमें गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इनिशियल कंडीशन 3 हम रखेंगे तो y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू आएगा 1/2 u ऑफ x प्लस सी टी प्लस u ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस सी टी टू ओ एक्स प्लस सी टी v ऑफ s डी एस एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 8। then we must show that, क्या शो करना है हमें, we must show that जो हमें y ऑफ एक्स टी गिवन है इक्वेशन नंबर 8 का, वो उसने सेटिस्फाइड करने को होना कंडीशंस इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 सेटिस्फाइड करने को होना। we have to show that y ऑफ एक्स टी इन इक्वेशन नंबर 8, जो हमें इक्वेशन नंबर 8 बोला है ऊपर का, y ऑफ एक्स टी इन इक्वेशन नंबर 8 satisfy the condition of equation number 2 and 3। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 सेटिस्फाइड करने को ना, सो क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 5, नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 8 विथ रिस्पेक्ट टू t। इक्वेशन नंबर 8 को डिफरेंशिएट करेंगे हम t से, तो आएगा yt ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 c u डैश x प्लस सी टी। हमने डिफरेंशिएट किया, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो x की वैल्यू 0, देन डिफरेंशिएट किया t से, तो क्या आएगा c एज इट इज एंड t 1 माइनस c u डैश x माइनस सी टी प्लस 1/2c v ऑफ x प्लस सी टी इंटू c माइनस v ऑफ x माइनस सी टी इंटू माइनस c गिव्स इक्वेशन नंबर 9। क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर 9। देन फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में गिवन है। हमारी इनिशियल कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में गिवन है, एंड 9 वी गेट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में जो कंडीशंस गिवन है वो इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे, तो क्या आएगा, y ऑफ x, 0 इक्वल्स टू t की जगह पे 0 पुट किया हमने, तो इक्वेशन नंबर 9 में क्या आएगा 1/2, दिस वैल्यूज गेट 0, देन ओनली टर्म रिमेनिंग इज v ऑफ x प्लस v ऑफ x प्लस 0 1/2, that means twice u of x, 2 get cancels, that means u of x, that is u of x, and हमने बोला यहाँ x greater than or equals to 0, that means हमने यहाँ पे पॉजिटिव जो प्लस वाला है तो पॉजिटिव हमने वो u कंसिडर किया है। नेक्स्ट हमने बोला yt ऑफ x, 0 1/2 हमने वैल्यू पुट की, तो क्या आएगा c इंटू यू डैश ऑफ x माइनस c यू डैश ऑफ x प्लस 1/2c v ऑफ x c प्लस v ऑफ x c, क्या है v ऑफ x c प्लस v ऑफ x c, देन गिवन है 1/2, दिस टर्म गिव्स 0 प्लस दिस टर्म इज v ऑफ x, 2 twice c गेट कैंसर, ओनली हमें मिला v ऑफ x, एंड देन हम उसको लिख सकते हैं स्मॉल ऑफ v ऑफ x एंड v ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब पॉजिटिव रहता है तब बोलते हैं हम x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। Thus the initial condition given by equation number 2 is satisfied by
सेटिस्फाइड बाय 8। हमने बोला है 10 इनिशियल्स कंडीशन, जो हमें 2 and 3 में जो इनिशियल्स कंडीशंस गिवन थे उसने इक्वेशन नंबर 8 को सेटिस्फाइड किया है, जो देन नेक्स्ट बोलेंगे हम। नेक्स्ट कंसीडर, फर्स्ट हमने इनिशियल्स कंडीशन देखी, देन नेक्स्ट हम अभी देखेंगे बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करता है क्या इक्वेशन नंबर 8 and 9 को। 3 टू इक्वेशन नंबर 8 and 9। अब देखेंगे हम जो बाउंड्री कंडीशन है इक्वेशन नंबर 3 में वो सेटिस्फाइड करता है क्या, तो देन आएगा y ऑफ 0t इक्वल्स टू 1/2 u ऑफ c इंटू टी एक्स की वैल्यू 0, देन u ऑफ माइनस सी टी प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन माइनस सी टी टू सी टी v ऑफ एस डी एस एन गिव 0। देयरफॉर क्या बोला है हमने, u एंड v क्या है बोला हमने, u एंड v आर द ऑड फंक्शंस, u एंड v है ऑड फंक्शंस। देन नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 9 में बाउंड्री कंडीशन रखेंगे y t ऑफ 0t इक्वल्स टू आएगा 1/2 c u डैश सी टी माइनस c u डैश सी टी माइनस सी टी, देन प्लस 1/2 c v ऑफ सी टी इंटू c प्लस v of minus ct into c, then only term remaining c/2 u dash of ct minus u dash of minus ct, since u dash of x equals to क्या आएगा, u of x बोला हमने, u of x and minus u of x, तो u dash of x आएगा, u dash of x x greater than equals to 0 and minus u dash of minus x less than or equals to 0, therefore yt of 0t equals to c/2 u dash of क्या बोला हमने, u dash of ct माइनस u dash of ct, दोनों भी टर्म्स हमने सेम है तो हमने माइनस ct को हम प्लस ct भी लिख सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट c/2 देन दिस टर्म 0 देन इक्वल्स टू 0। देन 10 क्या मिला है हमें, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड की इक्वेशन नंबर 8 and 9 ने, सो दस द बाउंड्री कंडीशन गिवन बाय 3 आर सेटिस्फाइड। जो इक्वेशन नंबर 3 में जो हमें गिवन थी बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाइड किया है इक्वेशन नंबर 8 and 9 ने। देन दस इक्वेशन नंबर 8 is a required solution of semi-infinite string। दिस इज इक्वेशन नंबर 8 क्या है हमारा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का। हमने 2 टॉपिक दिखे हैं यहाँ पे, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग एंड इनफाइनाइट स्ट्रिंग के। समझ में आया यहाँ तक?